नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 के इस स्पेशल डिस्कशन में, जिसमें आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जिस पर आपकी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि लगातार बाजार में गिरावट जारी है। लेकिन इस गिरावट का कितना कुछ असर हमें देखने को मिल रहा है, आज इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिन पर इन गिरावट का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी मिस्टर संदीप ग्रोवर जुड़ चुके हैं एक बार फिर आप सभी के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आज स्मार्ट लग रहा है काफी ज्यादा। आपको देख के ना थोड़ा सा मैं मोटिवेटेड फील करता हूँ। तो पिछले 2-3 वीडियोस में जिस तरह से आप एकदम सज के आते हैं, तो मैं भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मुझसे महसूस करता हूँ, तो थोड़े से कोशिश कर रहा हूँ रेप्लिकेट करने की। देखिए, हम दोनों इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम दोनों खुश तो हैं, लेकिन आज जिस डिस्कशन में हम आए हैं वो थोड़ा दुखी करने वाली है, क्योंकि अगर हम देखें अपने टॉप के लेवल से, तो निफ्टी में तकरीबन 13% की गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स भी 11 से 12% तक टूट चुका है। वहीं बैंक निफ्टी भी 10% से ज्यादा करेक्ट हो चुका है। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी 19% से लेकर 23% तक की गिरावट देखने को मिली है। तो ये सारी चीजें तो हमें बाजार में गिरावट देखने को मिली है। लेकिन सर, क्या कुछ असर इसका आप देख रहे हैं, और सबसे ज्यादा गिरावट कहां पे आपको देखने को मिली है? इनफैक्ट आप देखिए, जो नंबर्स आप बता रहे हैं, 26 सितंबर का दिन था जब मार्केट्स ने रिकॉर्ड हाई टच किया था, और ये जो कैलकुलेशन है वो सारी वहीं से ही है। जो आप निफ्टी बोल रहे हैं 13% करेक्ट हो गया, 12% के आसपास सेंसेक्स में, निफ्टी बैंक में 10% का इरोजन हुआ। लेकिन छोटे मोजोले स्टॉक्स जो हैं, जो ब्रॉडर मार्केट्स हैं, मिड कैप स्मॉल कैप में, वहां आप देखिए पेन आपको ज्यादा नजर आएगा। और इसी वजह से शायद आप कह रहे थे कि हम तो खुश हो रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, लेकिन बाजार की जो गिरावट है उसमें लोगों के पास स्माइल करने के लिए कुछ नहीं बचा, खासतौर पे जिस तरह की पोर्टफोलियो की स्थिति है लोगों की। क्योंकि आप मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स का जो गिरावट है उसको देखिए, 19% आपको मिड कैप इंडेक्स नजर आएगा गिरा हुआ अपने पीक से, शीर्ष से। निफ्टी मिड 100 जो कि मिड कैप इंडेक्स माना जाता है, और बीएसई का जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, जिसे हम स्मॉल कैप इंडेक्स बोलते हैं, वो तो 23.5% से ज्यादा अपने जो हाई लेवल से इरोजन है वो दर्ज कर चुका है। तो जहां बाजार 12 से 13% करेक्ट हुआ, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स आप देखिए 19 से 24% तक की जो गिरावट है वो दर्ज कर चुके हैं। अब आप कह रहे हैं कि कौन सी कंपनियां हैं जिन पे सबसे ज्यादा गाज गिरती हुई दिखी है। देखिए, ये जो पीरियड है 26 सितंबर 2024 से लेकर 17 फरवरी 2025 यानी कि कल तक का, उसमें 26 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने 1 लाख करोड़ की जो मार्केट कैप है, वो वाला जो क्लब है या वो टैग जो है वो लूज कर दिया, उससे वो बाहर हो चुकी हैं। उसमें आप देखेंगे तो 26 सितंबर 2024 जो मैं डेट की बात कर रहा हूं, जिस दिन मार्केट ने ऑल टाइम हाई टच किया था, उस दिन 106 कंपनियां ऐसी थी जिनका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का था। कल यानी कि 17 फरवरी तक के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक इस श्रेणी में केवल 82 कंपनियां ही बचती हुई दिखी हैं। तो 24 कंपनियां इसमें से निकल चुकी हैं, और उसमें ओवरऑल देखा जाए तो कुल मिला के 26 कंपनियां जो कि अपना 1 लाख करोड़ रुपए का जो मार्केट कैप का टैग है उससे बाहर हो चुकी हैं। अब आप बोलेंगे कि जो टॉप 10 कंपनियां हैं मार्केट कैप के हिसाब से, रिलायंस इंडस्ट्रीज। मैं उसी पर ही आ रहा था सर, कि अभी फिलहाल हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप से कौन सी कंपनीज बाहर हुई हैं, लेकिन इस गिरावट का असर हमारे हैवी वेट्स पर कैसा हुआ है? दिग्गजों पे पहले आप जानना चाहते हैं, फिर आप आएंगे मिड कैप स्मॉल कैप पे। ठीक है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप या वैल्यू के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे मूल्यवान कंपनी है। तो इस दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप आप देखिए 18.4% कम हो चुका है। ये आ गया है 16.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास घटकर। तो सबसे ज्यादा इरोजन अगर आप देखेंगे तो इसी में देखने को मिला है। टीसीएस ये दूसरे पायदान पर आती है, इसमें 9% की गिरावट हुई। अभी इसका जो करंट मार्केट कैप है कल की डेट के हिसाब से 14.1 लाख करोड़ पर है। और एचडीएफसी बैंक, इसमें इरोजन काफी कम देखने को मिला, केवल 3-3.5% ही कम हुआ है। और 13.1 लाख करोड़ रुपए का जो मार्केट कैप है वो एचडीएफसी बैंक का आपको अभी भी नजर आएगा। जो टॉप 3 कंपनियां हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू या मार्केट कैप के हिसाब से देखें, जो शीर्ष पर आती हैं, सबसे टॉप पर है, सबसे बड़ी सबसे मूल्यवान कंपनी है भारत की, इनके मार्केट कैप में अगर आप देखेंगे तो रिलायंस ही है जो कि 18% से ज्यादा अपना मार्केट कैप गंवा चुका है। जी, और एचडीएफसी बैंक उस रैली में भी उतना पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो अगर ये 3.4% करेक्ट हुआ है तो उतनी चिंता की बात नहीं है। इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक की जहां तक बात है, तो जितना करेक्ट हुआ उसके बाद इसने अपना काफी सारा जो लॉस्ट ग्राउंड था उसे रिकवर भी किया है। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज आप देखिए, कल परसों भी इसने अपना नया 52 वीक लो टच किया 1200 रुपए के नीचे का, तो उस लिहाज से रिकवरी नहीं आई है। और एक मार्केट में गिरावट की वजह यह भी है क्योंकि रिलायंस का वेटेज बहुत ज्यादा, इंडेक्स में सबसे ज्यादा वेटेज उसी का है निफ्टी में, तो उस लिहाज से वो रिकवर नहीं हुआ, इसलिए निफ्टी में भी हमने रिकवरी नहीं देखी। चलिए, ये तो हैवी वेट्स की बात हो गई, लेकिन अब जो आप जानना चाह रहे हैं उस पर आ जाते हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा पिटाई किसकी हुई है? कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो 1 लाख करोड़ से जिनका मार्केट कैप कम हो गया है 26 सितंबर के बाद से? सर, क्या है लिस्ट ऐसी है कि जिसमें आपके भी पसंदीदा शेयर होंगे, आपके मेरा कहने का मतलब है जो कि आपके पोर्टफोलियो में या आपकी जो
विश लिस्ट होती है, बाय लिस्ट होती है, या फिर वॉच लिस्ट होती है जो आपने अपने फोन में या अपने जो ट्रेडिंग अकाउंट है, जो डीमैट अकाउंट है, उसमें लगा के रखी होती है, वो स्टॉक्स आपको इसमें नजर आएंगे। पहले 5 नाम आपके सामने रखता हूं। इसमें टॉप जो लूजर है सबसे ज्यादा, जिसने मार्केट कैप गवाया है इस पूरे गिरावट के फेज में, वो है जेएसडब्ल्यू एनर्जी का। ऑलमोस्ट 44.5% इसकी मार्केट कैप इरोड हो चुकी है। तो 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मार्केट कैप पहले इसकी थी, अब ये आ गई है महज 75,000 करोड़ रुपए के आसपास। तो सबसे ज्यादा लूजर तो यही है। फिर आ गया संवर्धन मदरसन, इसकी मार्केट कैप भी 41% से ज्यादा कम हो चुकी है। सुजलॉन, जो कि ज्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो में है, एक दिन हम वीडियो कर भी रहे थे, 50-55% के आसपास तो पब्लिक इसमें होल्ड करती है। इसके मार्केट कैप में आए 36.5% का फॉल, 70,000 करोड़ रुपए के आसपास इसका मार्केट कैप घटकर आ गया, जो 1,10,000 करोड़ रुपए पर था। हीरो मोटो भी इसमें शामिल है, 1,20,000 करोड़ का मार्केट कैप था, 77,500 करोड़ पर आ गया, 36% का फॉल यहां पे भी है। और आरवीएनएल भी इस लिस्ट में शामिल है, जो कि ज्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो में है। 71,433 करोड़ का मार्केट कैप हो गया इसका, इसमें भी 34.5% के आसपास का फॉल ऑलरेडी आ चुका है इसके मार्केट कैप का, जो पीक बना था 26 सितंबर का वहां से। जी, 1,08,000 करोड़ से 71,433 करोड़ का मार्केट कैप, तो काफी गिरावट, और रेलवे के सभी काउंटर्स में हमने गिरावट देखने को मिली है सर। आगे बढ़ते हैं और कुछ और कंपनीज की बात कर लेते हैं जिनमें सबसे ज्यादा हमें गिरावट देखने को मिली है। तो और किन किन कंपनीज पे सर आपको ये गिरावट का असर देखने को मिल रहा है? इसमें इंटरेस्टिंग है कि अदानी का भी नाम है, अदानी ग्रुप की कंपनी है, उसका भी नाम है। उससे पहले आप देखिए एक एमएनसी है, कोलगेट पामोलिव इंडिया, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप था, अब घटकर आ गया 67,000 करोड़ रुपए के भी नीचे। तो 33% से ज्यादा का फॉल हो गया, 1/3 लूज कर चुके हैं ये। 32% अदानी एनर्जी, इसके मार्केट कैप में इरोजन आ गया, जो 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास था, वो 84,342 करोड़ पर पहुंच गया। 30% का फॉल बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इसकी भी आईपीओ के बाद से आप देखेंगे तो रिटेल ने बहुत ज्यादा इसमें एंट्री करी, क्योंकि जो हाईज बने थे उसके बाद जो करेक्शन हुआ है उसमें लोअर लेवल्स पर या फिर करेक्शन के बाद कई लोग हैं जो कि एंटर किए हैं, और इसने अपनी मार्केट कैप गवाई है 30% के आसपास, इनफैक्ट उससे ज्यादा ही। कमिंस इंडिया भी इसमें शामिल है, जिसका 75,000 करोड़ रुपए का ऑलमोस्ट मार्केट कैप रह गया। 28% का जो मार्केट कैप वाइप आउट इसका भी हुआ है, और ऑलमोस्ट इतना ही आपको इरोजन इंडसइंड बैंक में भी नजर आएगा, 81,637 करोड़ रुपए पर। कल के क्लोजिंग के हिसाब से जो नंबर्स हैं वो आपको मार्केट कैप का नंबर नजर आएगा, जो कि पीक पे 1,13,000 करोड़ का हुआ करता था। तो ये कुछ ऐसी टॉप कंपनीज हैं जो कि आपको मार्केट कैप के हिसाब से जिन्होंने सबसे ज्यादा अपनी वैल्यू इरोजन देखी है इस फॉल में। 26 सितंबर को जो हाई लगा था, रिकॉर्ड हाईज बने थे, वहां से लेकर कल तक के जो आंकड़े हैं वो ये पिक्चर बयां कर रहे हैं। जी, तो काफी गिरावट हमें, अगर हम इंडेक्स में ही देखें स्मॉल कैप और मिड कैप में 19 से 23%, 24% तक की गिरावट देखने को मिली। लेकिन ये कुछ ऐसी कंपनीज है जिन्होंने 40% से भी ज्यादा की गिरावट देखी गई है मार्केट कैप में। तो एक ब्रॉड इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है सर मार्केट में, जो गिरावट आ रही है वो लगातार, क्योंकि अधिकतर निवेशक निफ्टी की कंपनीज को छोड़ के इन कंपनीज में जाते हैं और उसमें ही फंसे रहते हैं। लेकिन कुछ समाधान निकलता हुआ दिख रहा है क्या? समाधान देखिए, इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं। हमारी अर्निंग्स खराब रही, वो हर कोई जानता है। एफआईआई की बिकवाली हो रही है, वो थमने का नाम नहीं ले रही है। हमारे लिए पेन पॉइंट ये है कि यूएस में जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है, जो 4.5% के ऊपर है। देखिए, हो कह रहा है कि अगर कोई भी दिक्कत आती है बाजार में, कोई भी झटका आता है, या फिर जब कोई तूफान आता है बाजार में, कोई मुश्किल स्थिति बनती है, कोई भी सर्कमस्टेंसेस खराब होते हैं, तो हर कोई सेफ हेवंस में भागता है, सुरक्षित निवेश में जाता है। सुरक्षित निवेश क्या है? सोना, डॉलर है, और यूएस की जो बॉन्ड्स होते हैं उसमें ज्यादातर लोग पैसा लगाते हैं, या फिर जापानीज येन हुआ। तो अब अगर यूएस की बॉन्ड यील्ड आपको 4.5% का रिटर्न दे रही है, तो कोई फिर भारत में क्यों निवेशित रहेगा, जहाँ पे अर्निंग्स कमजोर है, ग्रोथ को लेकर चिंताएं हैं, महंगाई काफी ज्यादा है। अब चलो ठीक है, रेट कट हो गया एक आपका 5 साल के बाद, लेकिन फिर भी अगर आपको यूएस में बैठे बैठे या फिर यूएस की करेंसी में ही बैठे बैठे आपको 4.5% का रिटर्न मिलेगा, तो कोई क्यों नहीं वहां पे पैसा लगाएगा? कोई यहाँ पे क्यों आएगा? अपना डॉलर से पैसा पहले रुपये में कन्वर्ट करेगा, फिर इसे यहाँ लगाएगा, फिर रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करेगा, फिर अपने यहाँ लेके जाएगा। इतना रिस्क कोई नहीं लेगा, सिस्टमिक रिस्क, करेंसी रिस्क कोई भी नहीं लेगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि बाजार के ऊपर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। वैल्यूएशन तो हाई है ही है। अब इन सब चीजों को एक साथ नीचे आना होगा, या तो प्राइस करेक्ट होंगे या फिर हमें अर्निंग्स को इंप्रूव होना होगा, यानी कि कंपनियां जो मुनाफा कमा रही हैं वो बढ़कर आना चाहिए, जिससे कंपनियों की एपीएस में ग्रोथ आती हुई दिखे। अब वो इस तिमाही में हो ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है फिर प्राइस ही करेक्ट होंगे। अगर आपको वैल्यूएशन को नीचे लाना है तो वन हैज टू कम डाउन, या तो आपकी अर्निंग्स ऊपर जाएं या फिर आपके प्राइसेस नीचे आए। तो फिर अर्निंग्स ऊपर नहीं जा रही, अर्निंग्स नीचे आ गई, तो फिर
प्राइस उसके साथ साथ ज्यादा नीचे आ रहा है। यही कारण है कि बाजार में जो गिरावट है वो आपको चलिए, प्राइस मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा दिख रही है, क्योंकि यहीं पे वैल्यूएशन ज्यादा हाई थे। जी, प्राइस तो नीचे आ रहा है सर, वो हमें दिख भी रहा है, लेकिन अब बात करते हैं दूसरे पहलू की। अर्निंग, अगर आप बोल रहे हैं कि अर्निंग इंप्रूव होनी पड़ेगी तो उसके लिए ग्रोथ का फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं गवर्नमेंट भी इस बात को लेकर चिंतित है, और जिसकी वजह से रेट कट भी हमें देखने को मिला, सीआरआर में भी हमें देखने को मिला। गवर्नमेंट लगातार बैंकिंग सिस्टम में पैसे इन्फ्यूज कर रही है। कई तरीके के ऐसा लग रहा है कि बेचैनी सी मची हुई है, और हर तरीके के एफर्ट डाले जा रहे हैं ताकि ग्रोथ के नंबर सुधरें और ये फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी वापस बुलाया जा सके। ये किस हद तक आप सुधरते हुए देख रहे हैं कि अर्निंग्स को लेके नेक्स्ट क्वार्टर में, ये क्वार्टर तो चलो हो गया, मार्च तिमाही के जब नतीजे आएंगे तो उसमें क्या कुछ उम्मीदें हैं कि ये सुधरता हुआ दिखेगा? थोड़ा रिस्पाइट दिखेगा, क्योंकि सरकार ने भी ये जो बोनांजा दिया है 12 लाख वाला जो इनकम फ्री करी, इन्होंने टैक्सेबल इनकम फ्री करी है, उसका भी इम्पैक्ट दिखेगा। हालांकि वो 1 अप्रैल 2025 से लागू होता हुआ दिखेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो यूफोरिया आता है, क्योंकि मैं इंडियंस तो नहीं कहूंगा, वैसे भी कोई भी जो सैलरीड क्लास है, आपकी जैसे ही आपको पता है कि मेरी सैलरी बढ़कर इतनी होने वाली है, आप अपने खर्चे पहले से प्लान कर जी बिल्कुल। तो जो एक्सपेंडिचर है या फिर जो खपत जिसे हम कंजम्पशन कहते हैं, वो उसमें जरूर दिखेगा। अगर खपत बढ़ती है, नो डाउट फिर आप कहेंगे कि इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, खैर वो अलग मुद्दा है, उसे साइड में रख देते हैं। अगर खपत बढ़ती है तो उसका एफएमसीजी कंपनियां जो रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें होती है, वहां पे अगर वो बढ़ेगा तो एफएमसीजी कंपनियों की अर्निंग्स बढ़ती हुई दिखेगी, वो भी शेयर बाजार में रिफ्लेक्शन आता वो दिखेगा। अगर एफएमसीजी कंपनियों की खपत बढ़ेगी या उनकी डिमांड बढ़ेगी, तो वो हो सकता है फिर उनको अपने जो कैपेसिटीज हैं वो बढ़ानी पड़े, या फिर उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंप्रूव होती हुई दिखेंगी। अगर नए प्लांट्स आते हैं, नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाती हैं, नए एक्सपेंशन करते हैं, तो उससे रोजगार बढ़ेगा। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो आपको काफी हद तक देखने को मिलेगा। आप देखना ये है कि वो कब तक एक्चुअली इकोनॉमी में आना, रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है, क्योंकि रुपया जिस तरह से कमजोर हो रहा है, जो महंगाई की मार लोगों के ऊपर पड़ रही है, रोजमर्रा की जिंदगी की चीजों को पूरा करने के लिए या उनको ही वो पूरी तरह से निभा लें अपनी जिम्मेदारियों को, उसमें ही काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो अगर ये 12 लाख वाली जो टैक्सेबल इनकम है और जो 1 लाख करोड़ का बोनांजा खपत के रूप में आएगा, और जो सीआरआर कट की आप बात कर रहे हो, जो रेपो रेट कट है, अगर बैंक्स भी उसको पास ऑन करना शुरू कर देते हैं, आपकी ईएमआई में नंबर्स नीचे आने शुरू हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट करने लगेंगे, तो जाहिर सी बात है इसके जो इम्पैक्ट है वो काफी हद तक इकोनॉमी बड़े तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। कंपनियों के ऊपर तो उनके मुनाफे बढ़ेंगे ही, अगर एक्सपेंशन होते हैं या फिर उनकी कैपेसिटी उनको बढ़ानी है, तो रोजगार के भी मौके बढ़ेंगे, तो उससे भी इकोनॉमी में एक बड़ा पुश आता हुआ दिखेगा। जी, तो अब अभी काफी कुछ मार्च तिमाही के जो नतीजे आएंगे कंपनियों के, उस पर निर्भर करेगा। अब ये देखना होगा कि गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिए हैं, जो टैक्स में छूट दी गई है, ये सारी चीजें, हालांकि ये भी सर मार्च के बाद ही शुरू होगा, 1 अप्रैल से ही नए फाइनेंशियल ईयर में ही शुरू होगा, तो काफी कुछ निर्भर करता है। बैंकिंग सिस्टम में जो सीआरआर कट किया गया, जो रेपो रेट में कटौती की गई, उन सब को चीजों को लेके, और इकोनॉमी में कितने पैसे आते हैं उस पर लेके ग्रोथ अगली तिमाही का निर्भर करेगा। तो इंतजार थोड़ा करना होगा सुधार के लिए। और ग्रोथ लौटेगी तो एफआईज भी लौटाएंगे, बिल्कुल लौटेंगे सर, क्योंकि उन्हें पैसे ही कमाने हैं, और अगर अच्छा रिटर्न यहाँ पे, क्योंकि अगर हम लॉन्ग रन में देखें तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अगर हम बात कर रहे हैं जिन एक्सपर्ट से, तो सभी बोल रहे हैं कि इंटैक्ट है ग्रोथ। एक मेजर वर्कफोर्स इंडिया के पास है, बस उसको सही डायरेक्शन की जरूरत है, और वो उसके लिए सरकार नए कदम उठा रही है। थैंक यू सो मच संदीप सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऐसे इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन के लिए। साथ ही आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियोस के लिए लगातार देखते रहें मनी9।